अगर आपने सपने देखना शुरू कर दिया है और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपने कुछ गोल डिसाइड करे होंगे, कुछ फाइनेंस डिसाइड किया होगा कि आपको इतना अमाउंट बनाना है, इस डेट तक बनाना है। तो आपके लिए इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास 4 ही ऑप्शन हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। उस पूरे वर्ल्ड में 4 ही ऑप्शन से पैसा कमाया जा सकता है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप जॉब कर लें, कहीं पे आप जॉब करते हैं, 8 घंटे वहाँ देते हैं, 8 घंटे काम करके आपको कुछ सैलरी वहाँ से मिलती है। वो पैसा कमाने का बहुत ही ईजी सोर्स है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उसमें बहुत अच्छी इनकम चाहिए तो आपको बहुत फार एजुकेशन की ज़रूरत है, बहुत अच्छी आपके पास डिग्री होनी चाहिए आज के टाइम पे, और कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास उस काम के लिए, तो आप बहुत अच्छी इनकम वहाँ से आप कर सकते हैं। सेकंड तरीका सेल्फ एम्प्लॉयड। बीइंग आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आप फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक पान की थड़ी खोल सकते हैं, चाहे टी पॉइंट बना सकते हैं, साड़ी की शॉप बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये छोटे शॉप्स होते हैं वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों में लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस किस चीज़ की है? टाइम लिमिटेशंस। आप 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, 12 घंटे काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूँ, जिस दिन आप जॉब जाना बंद कर देंगे उस दिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जिस दिन आप अपनी शॉप ओपन नहीं करेंगे उस दिन आपको कुछ कमाई नहीं होगी। ठीक है, टाइम लिमिटेशन है। आप शॉप कब तक खोल सकते हैं? 12 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं खोल सकते ना। आपको शॉप ओपन करने के ही पैसे मिलेंगे, जब कस्टमर आएगा जब पैसे मिलेंगे। मान लीजिए कुछ दुविधा हो जाती है, आप शॉप नहीं खोल पाते, आप 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या होगा? उससे आपको कोई इनकम नहीं आएगी। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब में आप 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, घर में कुछ फंक्शन होता है, आप 1 महीने के लिए चले जाते हैं, तो आपको कुछ सैलरी नहीं आएगी। तो दोनों में लिमिटेशन अप्लाई होती है। किस चीज़ की? टाइम बाउंडेशन की। ये टाइम बाउंडेशन यहाँ पे आ जाता है, तो इससे हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, एक लिमिटेशन हो। लेकिन जो थर्ड स्टेज आती है पैसे कमाने की, वो होती है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? जो टाटा, बिरला, रिलायंस ये करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास एक कैपिटल है, फार कैपिटल, बहुत अच्छी कैपिटल आपके पास है, उस कैपिटल आपने उस आइडिया में इन्वेस्ट किया, आपने ऑफिसेज बनाए, आपने लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ा, यानी कनेक्ट किया, एक नेटवर्क कनेक्ट किया, जिससे लोग आपके बिजनेस में काम करेंगे और आपको पैसा आएगा। आपको उसमें काम करने की जरूरत नहीं है, उसमें काम करने की जरूरत है आपको 4 से 5 साल मेहनत करके, और कोई पता नहीं है उसमें कब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आपके पास कैपिटल है, हालांकि उसमें आपके पास कई प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपके पास पैसा है तो प्रॉब्लम्स पैसे को दबाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं, इन्वेस्टर्स के। इन्वेस्टर्स क्या होता है? आपके पास बहुत सारी कैपिटल है, उस कैपिटल को आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया एंड आपने पैसे से पैसा बनाया, या फिर आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो अगर मैं बात करूँ, चारों ऑप्शन ही इस धरती पे है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे पैसा बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की, इन दोनों में टाइम बाउंडेशन का कोई वो नहीं है। यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लोग आपके लिए काम करते हैं, वहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और आपने 10 व्यक्ति को हायर किया हुआ है तो आपके लिए 80 घंटे काम होता है, समझ रहे? यानी एक बिजनेस के लिए 80 घंटे काम हो रहा है और वहीं आप एक अकेले काम कर रहे हैं जॉब के अंदर, तो आप 8 ही घंटे काम कर पाएंगे एक दिन के अंदर। तो सोचिए पैसे के लिए पैसा कितनी तरह कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। कहाँ आप अकेले हो रहे हैं और कहाँ किसी बिजनेस में 8 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं आपके लिए और उतने घंटे, तो पैसा किस में ज़्यादा बनेगा? बिजनेस में। तो पैसा किस तरीके से कमाया जाए ये साफ क्लियर दिख रहा है इन दोनों केसेस के अंदर। यानी कि या तो आप जॉब करें या सेल्फ एम्प्लॉयड बने, या आप बिजनेस करें या इन्वेस्टर बने। साफ दिख रहा है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें वही करना है जो अमीर लोग कर रहे हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस के लिए अपने पास बहुत ही शानदार आइडिया होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, और कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होती। दूसरी बात करूँ इन्वेस्टर्स के बाद कैपिटल होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपने पास कैपिटल नहीं है। तो क्या ऐसा किया जाए जो हम बिजनेसमैन बन जाए बहुत ही कम पैसों के अंदर? क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या हमें ये ऑप्शन देती है एक बिजनेसमैन बनने का? क्या वो सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको लेवरेज करने का ऑप्शन देती है। लेवरेज इन द सेंस आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो अपने टाइम को। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से एक बिजनेस के अंदर आप एक नेटवर्क बनाते हैं,
सेम थिंग उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क से क्या होता है, आपकी सेल्स मल्टीप्लाई होती है, सेल्स मल्टीप्लाई होती है तो आपकी इनकम डबल मल्टीप्लाई होती है। बात वही आती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, आपकी टाइम डबल होती है, आपको फ्रीडम मिलता है। अगर आप फ्रीडम पाना चाहते हैं या तो आप बिजनेस करिए, बिजनेस में लेकिन आपको बिजी रहना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क में आपको बिजी रहने की जरूरत नहीं है। आप 4 से 5 साल आपने नेटवर्क बनाया और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना आप नेटवर्क मार्केटिंग से अर्न कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी किस तरीके से डिवाइड होती है। अगर मैं बात करूँ जो 4 तरह की कैटेगरी थी, जो फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब क्लास पर्सन, ये 2 तरह की कैटेगरी पूरे 90% लोग काम करते हैं इस कैटेगरी के अंदर, यानी पूरी दुनिया में 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और मैं बात करूँ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की, ये 2 तरह की कैटेगरी में पूरा 10% लोग आते हैं। अगर मैं बात करूँ जो 10% लोग हैं वो 90% पैसा कमाते हैं और जो 90% लोग हैं वो 10% पैसा कमाते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है वो उन 10% लोगों के पास है, पूरी 90% पैसा। और चलो ये समझते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर है तो संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10% लोगों में आ चुके हैं। अगर आप इस बिज़नेस में नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए और अपने आप को 90% लोगों में से हटा के 10% लोगों में लेकर आइए। इससे होगा क्या कि आप उन लोगों में तो आएंगे, आपकी छटनी हो जाएगी इन लोगों से, अब फिर आपको और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आपके जो भी सपने हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपके जो भी लाइफ स्टाइल है वो आप यहाँ से लाइफ स्टाइल बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, और यहाँ पे बहुत सारे लोग सफल होते नज़र आ रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। और अगर इकोनॉमी की बात करूँ तो आज इकोनॉमी को बाहर जितने बिजनेसमैन जब लोगों को जॉब देते हैं तो उनको चाहिए परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस आपको पैसा देते हैं। सही बात, यही बात नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, परफॉर्मेंस पे ही आपको पैसा मिलता है। लेकिन वहाँ पे आप अकेले होते हैं और यहाँ पे आपकी टीम होती है, तो टीम से का परफॉर्मेंस भी आपको मिलता है। अगर आपके साथ टीम होगी तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, यहाँ पे आपका टाइम लिवरेज कर पाएंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको अपने पैरों को मजबूत करना है, आपको हिलना डुलना नहीं है, किसी की बातों से घबराना की ज़रूरत नहीं है, चाहे काम हो चाहे ना हो, क्योंकि हर चीज़ को वक्त लगता है। जैसे आप कोई भी बार बिजनेस करते हैं उस बिज़नेस को पनपने में वक्त लगता है, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। उसी तरीके से ठीक नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप आएंगे यहाँ पे लर्निंग करेंगे, लर्निंग के बाद आप अर्निंग करेंगे। सेम थिंग आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला चलता है 1357 इन द सेंस, पहले साल आपको सीखना है, सीख के आप अपने खर्चों का अमाउंट बना पाएंगे। तीसरे साल जब आप 3 साल हो जाएंगे तो आप अपने सपने पूरे करने लायक बन जाएंगे। 5वें साल आप यहाँ से करोड़पति बनेंगे और 7वें साल आप बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल यहाँ से बना चुके होंगे। आप मुझे बता दीजिए कि इन 7 सालों में कोई ऐसा प्लान है जो रिटायरमेंट की तरफ आपको ले जा पाए? मात्र 7 सालों में ऐसा कोई सा प्लान नहीं है। लोग 40 से 50 साल अपने दे के भी वो ज़िंदगी हासिल नहीं कर पाते हैं। आप खुद अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, फिर सोचिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको देती है 5 से 7 सालों के अंदर रिटायरमेंट का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे जी जान लगा के मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह की मिल सकती है। कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में दिया हो और वो असफल हो गया हो। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा। या तो वो 3 महीने में ही उस कंपनी को छोड़ चुका होगा या वो 6 महीने में ही कंपनी छोड़ चुका होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 3 साल 5 साल दिए हैं उसकी आज लाइफ स्टाइल सेट है, उसको ज़रूरत नहीं है दर ठोकर खाने की, उसका बिजनेस सेट है। अब डिसाइड आपको करना है, चूज़ आपको करना है कि आपको जाना कहाँ पर है, बिजनेस करने हैं और कुछ करने, इन्वेस्टमेंट करने हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने हैं या जॉब करना है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने हैं। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है। जो भी आप चाहेंगे वो कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दूसरे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।